अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्चुअल एकेडमी। और अगले कई लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था। हाइपोथेसिस के बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर था वो डिडक्शन के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट को उर्दू में कहते हैं तजर्बा करना। किसी चीज़ का क्या करना, तजर्बा करना। किसी चीज़ का तजर्बा करना, ठीक है। जिस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल हैं, उस सेल को हम लेते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ठीक है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, और इसके अंदर कितने सेल हैं, बहुत सारे, 75 ट्रिलियन सेल हैं, ठीक है। इनमें से एक सेल को मैं उठाता हूँ। उठाने के बाद जब बाहर लाता हूँ, इसको देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है। क्या क्या चीज़ मौजूद है, यानी मैं इसका क्या करता हूँ, तजर्बा करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखता हूँ कौन कौन सी चीज़ मौजूद है, फिर इस पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं तजर्बा करना, किसी भी चीज़ का तजर्बा करना। जैसे ये पेन मैंने हाथ में पकड़ो, ठीक है। इस पेन के अंदर मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ मौजूद है। जैसे ये नोब आगे मौजूद है। इस नोब का काम क्या है ना, ये राइट करना, लिखने का काम है। फिर इसके अंदर ये ओपन एंड क्लोज के लिए एक और चीज़ बनी हुई है। इस तरह इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, तजर्बा कर रहा हूँ। यानी एक्सपेरिमेंट कहते हैं किसी चीज़ पर क्या करना, तजर्बा करना। अगले लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ठीक है या गलत है, उसके बारे में उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। जो हमारा हाइपोथेसिस था वो ठीक निकला है या गलत निकले, उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। जो हाइपोथेसिस हमने परफॉर्म किया था, हमारा हाइपोथेसिस ठीक निकला है या गलत है, उसे हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने हाइपोथेसिस को बनाया, हाइपोथेसिस को बनाने के बाद उस पर डिडक्शन किया, मतलब उसको डिडक्शन किया, मतलब उसको लिख लिया, राइट किया, उसके साथ लिखा। फिर उसके बाद उसको हमने मुख्तलिफ़ तजर्बात से क्या कर दिया, गुजारने के बाद जब मुख्तलिफ़ तजर्बात हुए उस पर, अगर वो चीज़ मतलब ठीक निकली, करेक्ट निकली, तो हमारे पास क्या बन गई, थ्योरी मिल गई। अगर वो मतलब गलत निकली, दुरुस्त साबित ना हुई, तो वो रिजेक्ट होगी, ठीक है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में हमने क्या किया, वो रखे हुए, ठीक है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो कैटेगरी में रखे हुए। सबसे पहले जो कैटेगरी थी वो कौन सी थी, सबसे पहले जो कैटेगरी थी वो थी सबसे पहले जो कैटेगरी थी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में रखा हुआ। एक था कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप था, और दूसरा क्या था, दूसरा था डिटेक्शन, ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, आर्टिफिशियली, मतलब किसी चीज़ को मतलब आर्टिफिशियली मतलब दे दें। कंट्रोल ग्रुप का मतलब था कि किसी चीज़ को हमने मतलब नेचुरली, मतलब कोई चीज़, कोई एनवायरनमेंट दे दी है। और एक चीज़ थी मतलब एक्सपेरिमेंटल का मतलब आर्टिफिशियली हमने उसके अंदर कोई चेंजिंग ला दी, हमने देखा, हमने उस चीज़ को क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया। उस एक्सपेरिमेंट को हमने क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया। ये तो इसकी मतलब वो थी, डिटेल थी, मतलब ना। आज जो हमारा टॉपिक वो है किसके बारे में, थ्योरी के बारे में। थ्योरी का मतलब ये है कि थ्योरी हमारे पास जो है वो ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जिस तरह से न्यूटन थे, उसने अपने तीन जो ला वो क्या थे, पेश किए थे। सबसे पहले न्यूटन ने एक थ्योरी पेश की थी। वो थ्योरी जो थी वो दुरुस्त निकली, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, मतलब वो थ्योरी करेक्ट साबित हुई। तो बहुत सारे साइंसदान थे, उन्होंने जो न्यूटन ने जो अपने लॉ पेश किए थे उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाई। तो उसके बाद ये जो थ्योरी थी लॉन्ग टाइम तक चली गई, तो इससे फिर लॉ बनते, ठीक है। थ्योरी मतलब ये है कि जब हाइपोथेसिस हमारे पास क्या आ जाए, ठीक निकल आ जाए, यानी हाइपोथेसिस ठीक निकल आया। जब हाइपोथेसिस करेक्ट निकल आया, डेटा की फॉर्म में हमने उसको लिख लिया, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मतलब थ्योरी जो हो हमारे पास ठीक भी हो सकती है और क्या हो सकती है, इसके अंदर चेंजिंग हो सकती है। जिस तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको अगर हम क्या करें, जब वो पैदा होते हैं मतलब, तो उसके अंदर क्या आती है, चेंजिंग आती है, तो वो क्या हो जाती है, थ्योरी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब ये भी इसी चीज़ के बारे में, एवोल्यूशन का मतलब एवॉल्व होना। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखो, उसके करेक्टर डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक है इसका ना, फिर प्रोडक्टिव थ्योरी का मतलब ये है कि जब हम एक थ्योरी को बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं, मेट करते हैं, उसके बाद उससे बहुत सारी थ्योरी क्या करते हैं, हम बनाते हैं, ठीक है।
ये था फर्दर हाइपोथेसिस करके उससे बहुत सारी थ्योरी हम क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो लॉ के बारे में। जब बहुत सारी थ्योरी पेश हो जाती हैं, जब बहुत सारी थ्योरी पेश होगी उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं। और लॉ एक ऐसी चीज़ होती है जो लॉन्ग टाइम तक होता है और वो कभी मतलब उसके अंदर कभी रद्द बदल नहीं आता। और थ्योरी जो होती है उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है, ठीक है। इसके बाद इसकी डिफिनेशन में भी ये लिखा है, इफ़ अ थ्योरी इज सर्वाइव अडप्ट अप्रोच एंड कंटिन्यू टू द सपोर्टेड ग्रेट आइडियल ऑफ एक्सपेरिमेंट एविडेंस बिकम लॉ। ये ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई थ्योरी पेश कर दी किसी साइंसदान ने, जो दूसरे साइंसदान होंगे देखेंगे वो अपनी थ्योरियाँ पेश करेंगे। अगर इसकी थ्योरी के अंदर कोई रद्द-बदल कर दी तो फिर तो ये लॉ नहीं होगा। अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं, कोई रद्द-बदल नहीं, तो फिर ये क्या होगा, लॉ ही होगा, ठीक है। फिर इसको हम लॉ कहेंगे, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ लॉ पेश किए हुए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, लॉ ऑफ न्यूटन ने जो लॉ पेश किए हुए हैं, और थ्योरियाँ जो मैंने बता दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मतलब है चेंजिंग आना, किसी चीज़ के अंदर क्या आना, चेंजिंग आना। और लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कभी चेंज नहीं आती। ये इसका कंसेप्ट है थ्योरी और एवोल्यूशन, ये थ्योरी और लॉ के बारे में, ठीक है। थ्योरी वो चीज़ होती है जब हाइपोथेसिस हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक आ जाता है, दुरुस्त आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। और लॉ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कभी भी रद्द-बदल नहीं आता, ठीक है। और लॉ वो होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे न्यूटन ने लॉ पेश कर दिया, वो लॉ अभी तक भी सब मानते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी एट मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। फिर थर्ड लॉ न्यूटन ने पेश किया एक्शन और रिएक्शन के बारे में, ठीक है। फिर सेकंड लॉ जो न्यूटन ने पेश किया F=m है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ लॉ होती है वो कभी तब्दील नहीं होती। यही था आज का हमारा टॉपिक। चलें उस एग्ज़ाम्पल में दिखा देता हूँ आपको आगे। ये एग्ज़ाम्पल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक मेंडल लॉ है। ये जो आप सेकंड ईयर में जाएंगे या 10th में जाएंगे, 10th का जो आपका टॉपिक होगा उसमें आप मेंडल लॉ को पढ़ेंगे। मेंडल लॉ ने किसके बारे में, किस चीज़ के, पी प्लांट के बारे में एक लॉ पेश किया था मेंडल ने, ठीक है। वो आप डिटेल से पढ़ेंगे। ये लॉ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इसने 2 लॉ पेश किए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूटन लॉ, जैसे न्यूटन ने लॉ पेश किए, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हमारे चैनल कंसेप्चुअल एकेडमी जो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और हमारे चैनल पर आएँ, कंसेप्चुअल एकेडमी को वीडियो देखें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।